वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात कि जो पिछली वाली जो वीडियो आई थी, ठीक है, साइंस वाली, उसमें जो पीडीएफ के नीचे लिंक थी, वो पीडीएफ की लिंक कई बार डाउनलोड नहीं हो रही है, ओपन हो रही है, डाउनलोड नहीं हो पा रही है। तो इसलिए अगर वो डाउनलोड नहीं हो पा रही है तो मैं उसे बार बार सही करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर वो बार बार पता नहीं क्यों ख़राब हो रही है। तो उसका अगर नहीं डाउनलोड हो पा रही है तो स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट लेके भी उसका आराम से काम आ जाएगा, ठीक है ना। हेलो एवरीवन, दिस इज शोभित तिरमान। तो देखो यार, ये जो वीडियो लानी थी ये मेरे को थोड़ी सी मतलब लास्ट में लानी थी, एक तरह से लास्ट मिनट टिप्स टाइप में, पर इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो कि तुम्हें रिवीजन के टाइम पे याद होने चाहिए। जैसे कि ये पॉइंट है कि रिएक्शन में, जब तुम रिएक्शन वहाँ पे लिखोगे पेपर में, तो उसमें हर एक एलिमेंट का नाम और वो रिएक्शन किस टेम्परेचर में हो रही है वो लिखना सही रहता है, मतलब वो लिखने से नंबर अच्छे मिलेंगे। तो वो अगर मैं तुम्हें लास्ट टाइम पे बताता तो तुम कहते कि भैया इस चीज़ को तुम पहले बताते जब हम रिवीजन कर रहे थे। तो इसलिए मैंने कहा कि यार ये वाली जो वीडियो है ये अभी जल्दी ले आते हैं, इसको जल्दी पहले तुम्हें दे देता हूँ, जिससे कि जब तुम रिवीजन कर रहे हो तो इसमें कुछ पॉइंट ऐसे हो जो कि रिवीजन के टाइम पे तुम्हें याद करने हो तो तुम पहले से ही कर लो, ठीक है। इसको अभी देख लो, अगर बाद में भी टाइम मिले तो बाद में भी देख लेना एग्जाम जाने से पहले। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। भाई देखो, ये बॉक्स इसलिए खाली छोड़ा है क्योंकि हर पेपर में एक स्ट्रेटेजी सब बच्चों के काम आई है, इंग्लिश के में भी और हिंदी के में भी। क्या कि तुम्हारा 80 मार्क्स का पेपर है, 160 मिनट हैं। अभी 160 मिनट क्यों है ये सबको पता है, होते 180 मिनट हैं, पर 20 मिनट मैंने पहले ही बचा लिए। वो 20 मिनट मैंने पहले क्यों बचा लिए, जिससे कि ऑटोमेटिकली तुम्हारे पास क्या रिवीजन के लिए, मतलब रीचेकिंग के लिए, जब तुम पेपर को वापस रिवाइज करते हो वो टाइम अपने आप 20 मिनट पहले ही बच जाए। तो इसलिए मैं 160 मिनट पहले लेके चल रहा हूं, मतलब कि 80 मार्क्स के लिए तुम्हारे पास 160 मिनट हैं, मतलब कि 1 मार्क के लिए तुम्हारे पास कितने मिनट हैं, 2 मिनट हैं। इस तरह से तुम्हें पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है कि अगर कोई 1 मार्क का क्वेश्चन है तो उसे 2 मिनट देने हैं, उससे ज़्यादा नहीं देने। 4 मार्क का क्वेश्चन है तो उसे कितने देने, 8 मिनट देने हैं, उससे ज़्यादा नहीं देने। इस तरह से करोगे ना तो लास्ट में ऑटोमेटिकली तुम्हारे 20 मिनट बच जाएंगे, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात आते हैं के क्यूब बी पे। के क्यूब बी मतलब के क्यूब बी मतलब के इंटू के इंटू बी, मतलब कि कुछ काम की बात, ये लिखने का स्टाइल है बस, ठीक है। तो देखो, पहली बात, डायग्राम की हेडिंग टॉप पर करना, ठीक है। ये जो सारी बातें, इनमें कुछ बातें तुम्हें पता होंगी, पर कुछ बातें ऐसी हैं जो कि पेपर प्रेजेंटेशन को बहुत अच्छा बनाती हैं, जिससे तुम्हारे मार्क्स अच्छे मिलेंगे। तो डायग्राम कोई भी बना रहे हो तुम, तो उस डायग्राम की जो हेडिंग है, बच्चे क्या करते हैं ना, जैसे मैं भी पहले करता था कि कोई डायग्राम बनाया, उसकी हेडिंग मैंने नीचे लिखी कि इस बारे में ये डायग्राम है, इस टॉपिक पे डायग्राम है। पर ऐसे नहीं करना होता। कोई भी अगर तुम डायग्राम बना रहे हो तो उसकी हेडिंग उसके टॉप पे लिखो, ठीक है। जैसे आंसर यहाँ मेंशन करा तुमने, आंसर नंबर 4 या 5 कोई भी है, तो उसकी हेडिंग उसके ऊपर हो, फिर उसके बाद उसका नीचे डायग्राम हो। तो ये एक करेक्ट वे है तुम्हारे डायग्राम की हेडिंग को मेंशन करने का। जो भी फॉर्मूला यूज कर रहे हो उसे मेंशन जरूर करना आंसर में, ठीक है। कोई भी फॉर्मूला अगर तुम वहां पे यूज कर रहे हो, तुम्हारे जैसे न्यूमेरिकल कर रहे हो, तो उसमें कोई फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो उसे पहले मेंशन करो, और हो सके तो मेंशन करने के बाद उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दो कि कोई भी एक फॉर्मूला है, ठीक है, तो उसको साइड में उसके ऊपर एक बॉक्स बना दो और उसके अंदर उस फॉर्मूले को लिख दो, तो इससे वो हाईलाइट होगा। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हें क्वेश्चन भी नहीं आता है ना, और अगर खाली फॉर्मूला आता है तो फॉर्मूले लिखने के भी आधे नंबर होते हैं, ठीक है। तो इसलिए फॉर्मूले को हाईलाइट कर देना, जिससे एग्जामिन जो चेक कर रहा है टीचर, उसे पता चल जाए कि बच्चे को फॉर्मूला तो आता है। एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यू ही आएंगे। वैसे जो पहला सेक्शन था उसमें पूरा सेंटेंस लिखना है। पूरा सेंटेंस मतलब क्वेश्चन लिखना है नहीं। जैसे कि तुम्हारा कोई एमसीक्यू है, उसमें आंसर आ रहा है तुम्हारा बी, तो तुमने लिखा कि एमसीक्यू नंबर 4 है तो आंसर नंबर 4 और इसका ऑप्शन है बी, तो बच्चे ऐसे लिख के छोड़ देते हैं, ये गलत है। जो बी ऑप्शन है ना वो भी पूरा यहाँ पे लिखना, जो बी ऑप्शन है उसको पूरा लिखना, ठीक है। ये इसमें तुम्हें फुल मार्क्स मिलेंगे। तो ये भी बहुत अच्छी टिप है कि एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक्स में पूरा पूरा सेंटेंस लिखना होता है जो आंसर का है। ये तो तुम्हें पता ही है कि की पॉइंट्स को अंडरलाइन करना होता है, ठीक है। ये बात तो बहुत सबको ही पता होती है, पर ये बात वहाँ पे बच्चे जाके भूल जाते हैं, जिसकी वजह से जो तुम्हारी टॉपर्स की आंसर शीट है उससे तुम्हारी आंसर शीट अलग होती है। ये सारे पॉइंट्स कहीं से नहीं लाया मैं, ये सब पॉइंट्स मैंने देखे हैं टॉपर की आंसर शीट से, ठीक है। उसका अगर तुम्हें देखना है तो उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो उसकी जो आंसर शीट थी उसको मैंने देखा, उसको एनालाइज करा, उसके बाद ही सारे पॉइंट्स लिखे हैं। तो उसने अंडरलाइन कर रखे थे की पॉइंट्स को, पेन से नहीं, उसने पेंसिल से अंडरलाइन कर रखे थे, इसलिए मैंने लिखा है विद पेंसिल। क्यों? क्योंकि तुम्हारे ब्लैक वेक पेन मत लेके जाना, सिर्फ ब्लू पेन और पेंसिल से ही पूरा का पूरा पेपर करना होता है, ठीक है। रे डायग्राम में हाँ देखो, जो रे डायग्राम वाला एग्जांपल है तुम्हारे, ये साइंस का है, ठीक है, सारी की टिप। तो रे डायग्राम वाले जब होते हैं, जो सवाल होते हैं उसमें, जैसे तुम्हारा ये रे डायग्राम है, कोई भी है रे डायग्राम, ठीक है, कोई भी ऐसे ही मैंने मान लिया, उसमें जैसे यहाँ से यहाँ जा रही है तो बच्चे ऐसे करके लिख देते हैं, ये गलत है। इसमें कई बार ऐसे छोड़ देते हैं बच्चे जल्दीबाजी में। इसमें एरो जरूर लगाना कि इधर से इधर गई है तो ऐसे,
और अगर इधर से, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो कि बच्चे वहाँ पे जाके भूल जाते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि एरो लगाना जरूर याद रखना, ठीक है। ज़्यादा लेट नहीं कर रहे, जल्दी जल्दी वीडियो खत्म करते हैं। यूनिट्स का ध्यान रखना, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं, बच्चे क्या करते हैं जल्दी जल्दी में, मतलब क्वेश्चन देखा, उसके देखे कि ये वैल्यू लिखी और आंसर ला दिया। पर कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में वैल्यू 1 सेंटीमीटर में 1 मीटर में है, तो दोनों को एक कॉमन में लाना होता है, ये बात याद रखनी। दूसरा कि जो आंसर आ रहा है उसकी भी कोई यूनिट है तो उसे मेंशन करो, और उस आंसर को ना, जब भी कोई आंसर लिखो तो आंसर आने के बाद, जैसे कोई भी आंसर आया, मान लो 4.2 आंसर आया, तो उसको ऐसे गोला कर दो, ठीक है, जिससे कि आंसर हाईलाइट हो जाए अलग से। तो इसलिए यूनिट्स का ध्यान रखना दोनों में, आंसर लिखने में भी और जब तुम क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो उसमें कोई वैल्यू है, दोनों में। ये तो पता ही है कि भाई कोई भी डायग्राम है उसे पेंसिल से बनाना होता है और बहुत अच्छी तरह लेबल करके नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना होता है, ठीक है। चाहे तुम पूरा पेज लो चाहे तुम आधा पेज लो, पर जो तुम्हारा टीचर है उसे समझ में आना चाहिए कि अच्छा ये डायग्राम है, इसमें ये लेबलिंग ये है, ये लेबलिंग ये है, और डायग्राम की हेडिंग का देनी है तुम्हें टॉप पर, ठीक है। रिएक्शन में हर एलिमेंट का नाम, वही कि कोई भी रिएक्शन उसे अच्छी तरह रटना, उसके जो एलिमेंट्स है, जो भी एलिमेंट्स उनमें इन्वॉल्व हो रहे हैं उसके नाम उसके नीचे लिखना, और अगर कोई टेम्परेचर स्पेसिफाई कर रखा है कि इस टेम्परेचर पे ये रिएक्शन होती है वो लिख देना, किसी रिएजेंट की मदद से वो हो रही है तो वो लिख देना। वो सारी बातें अच्छी तरह याद रखना रिएक्शंस में, जो मैंने टॉपर की आंसर शीट में देखी थी उसने ये सब मैंशन करा था। बैलेंसिंग के भी नंबर हैं, मतलब बैलेंसिंग अगर नहीं करोगे तो नंबर कट जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए बैलेंसिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिएक्शन में, तो बैलेंस करके ही लिखना फाइनल आंसर। ये बहुत और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो तुम्हारे डिफरेंशिएट वाले क्वेश्चन हैं वो अलाइंड हो। अब ये भैया क्या बोल दिए, क्या अंग्रेजी बोल दी, देखो कुछ नहीं है कि मान लो जो तुम्हारे डिफरेंशिएट वाले क्वेश्चन होते हैं कि डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू टर्म्स और वो सब वाले, तो ये है, ठीक है। तुमने ऐसे बीच में लाइन खींच देते हो, यहाँ पे आंसर लिखा, यहाँ लाइन खींच दी बीच में, ठीक है। पहली हेडिंग ये आई इस वाले की, और इन दोनों के टॉपिक के बीच में डिफरेंशिएट करना है। तो मान लो तुमने इसका आंसर यहाँ से शुरू करा, ठीक है, और ये यहाँ पे जाके खत्म हो गया। इसका आंसर तुमने यहाँ से शुरू करा और ये यहाँ जाके यहाँ खत्म हुआ। तो अब ये पहला नंबर पॉइंट था, ये इसका पहला नंबर पॉइंट था। इसका जो दूसरा नंबर पॉइंट होगा वो यहाँ से शुरू नहीं होगा, उसका दूसरा नंबर पॉइंट इसके अलाइनमेंट में शुरू होगा, मतलब यहाँ से शुरू होगा दूसरा नंबर पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा नंबर, इसका दूसरा नंबर पॉइंट, मान लो इसका दूसरा नंबर पॉइंट यहाँ जाके खत्म हुआ और इसका यहीं खत्म हो गया, तो अब तीसरा जो होगा वो इसके यहाँ से शुरू होगा, मतलब कि प्रॉपर्ली अलाइंड होंगे। 1 यहाँ है तो 1 यहाँ, 2 यहाँ है तो 2 यहाँ, 3 यहाँ है तो 3 यहाँ। इसलिए ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा अच्छी तरह याद रखना कि डिफरेंशिएट करने वाले क्वेश्चंस इस तरह से लिखे जाएंगे, ठीक है। ये कुछ छोटी मोटी टिप्स थी, छोटी सी वीडियो थी, इसका ध्यान रखना है ना। अगर स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको ध्यान से आखिरी दिन भी एक बार देख के चले जाना और पेपर फोड़ के आना, ठीक है। बाय बाय।